नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके पंजतन जिंदाबाद, मसलके पंजतन जिंदाबाद, मसलके आले बैत जिंदाबाद, मसलके आले बैत जिंदाबाद। बेंगलुरु के शिवाजी नगर चांदनी चौक में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम शान जलसा होगा। ऑल कर्नाटक मिलाद व जुलूस रहमतुल लिल आलमीन कमेटी की जानिब से ये जलसा होगा। दोस्तों, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 26 अगस्त 2026 बरोज चारशंबा पूरे आलम में मनाई जा रही है। बेंगलुरु के शिवाजी नगर रसल मार्केट चांदनी चौक में इस्माइल शरीफ नाना वारसी की क़यादत में जुलूस जलसा करना हर किसी की भी उसकी बात नहीं है। तो जलसा जो करना वो कौन कर सकती है, अगर बोला तो सही आशिक़ां जो है आका के गुलाम कर सकते हैं जलसा और जुलूस से। तो अब जलसा और जुलूस की जिम्मेदारी जो है ऑल कर्नाटका मिलाद व जुलूस रहमतुल्लाह अलैह कमेटी की जो जिम्मेदारी दी गई मुझे, और प्रेसिडेंट होने के नाते उसकी हैसियत के मुताबिक जो है हमें लोग जो है कितना हो सकता होता है अरेंजमेंट्स करके ही। तो तकरीबन जो है ये सहूलत इसके जो है बच्चों को तरबियती प्रोग्राम वगैरह जो है 2 महीने से मुसलसल प्रोग्राम करे हैं। इसमें क्या क्या प्रोग्राम, क्या क्या नसीहत दिए गए, इंस्ट्रक्शंस क्या दिए, और पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन हमारा रेगुलर रहा। तो उसके बाद अब जुलूस का जो है तफसीलात क्या है बोले तो हमारा जुलूस शुरू होता है सिलगट्टे से। तो सिलगट्टे से शुरू होता है, वहाँ से बागलूर रजाक पड़ला। तो यहाँ के जिम्मेदारन जो हैं हमारे महताब कर बोल रहे उन्होंने करनी वहाँ की जिम्मेदारा। फिर उसके बाद वहाँ से आपको बिल्ली और हेगड़े नगर में 10 बजे तक 10:30 11 तक पहुँच जाती हैं। तो उसके बाद वहाँ के जिम्मेदार इब्राहिम और बाबू बोल को हैं जिम्मेदार हमारे कमेटी के। तो उन्होंने हाथ से संभाल को उन्होंने लीड ले लगाती। फिर उसके बाद में सारा पढ़ले तक आती। उसके बाद वसीम और मूसा रजवी हैं। तो ये जिम्मेदारियाँ 2 जने जो है सारा पढ़ले से लेकर नागवार से लेकर तकरीबन जो है इस तक पहुँचती इस तक हमारे गोइनपुरा सर्कल में जबी और हमारे यासीन खुमैनी। तो ये जिम्मेदारी लेको गरीब नवाज के हमारे अकबर भाई और मुबल्लिग़ दावत इस्लाम है क्या ही हमारे गुलशन बगदाद के भी हैं, और साथ ही साथ मस्जिद गरीब नवाज के। तो ये जिम्मेदार पूरे लेको मतलब इससे गुजरती के गोइनपुर क्रॉस तक आ जाती। तो फिर उसके बाद हमारे जहीर और सलीम ये जिम्मेदारी लेको वहाँ से अरबी कॉलेज से लेकर KG हंडी तक दोनों आती। तो उसके बाद वहाँ से निकलते हुए जुलूस सीधा बिलाल मस्जिद तक आएगा। तो इसमें जो है बिलाल मस्जिद के पास जिम्मेदार हमारे नवाज और हमारे सलीम कुरैशी। तो ये सब जो है, और इनकी उलमा इकराम भी जो आने वाले हैं तो ये भी ठहरते हैं इन्हीं के इस प्रोग्राम में। तो इंशाल्लाह इनकी जिम्मेदारी वहाँ तक रही। फिर उसके बाद में जो है सर्कल से जिम्मेदारी क्या रहती है, फिर हमारे जी तो उसके बाद में आशुर खान ज़ैनब में तो अलम कुशाही होती है। तो अलम कुशाही जो है ठीक 2:30 बजे बोल के बोले। इंशाल्लाह आगे पीछे जो है 3 से पहले इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर जो है पूरे मेहमान खुसूसी जितने भी हमारे दिन जितने भी जो है हमारे पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह जितने भी हैं पूरे आते हैं इंशाल्लाह। तो इनको साथ लेते हुए तो जुलूस जो है कमेंस होता है और उलमा इकराम की रहनुमाई में। और जुलूस जो है हज़रत बड़े हज़रत जो हज़रत राशिद मक्की मियाँ हैं तो इनकी सदारत के अंदर इनकी क़यादत में जुलूस निकलता है, इनकी रहबरी कर ले के जुलूस। तो जुलूस हमारा आता हुआ डोडी पॉटरी टाउन तक आता। पॉटरी टाउन सर्कल में जो है इस तरफ से जो आने वाले जुलूस हैं तो हेबाड़ले, आरटी नगर, गेंगनहल्ली, रहमत मेटरडल्ली ये सब जो है तो हमारे फाइज हैं और मखदूम। तो इन्हों पूरे मिल को से जिम्मेदारी लेको इन्हों पॉटरी सर्कल में आपको ज्वाइन होती जुलूस को। तो जुलूस में यहाँ के मिलने के बाद फिर जुलूस साथ लेको इनको तो जुलूस जो है सामने आते। तो कोल्स पार्क से कोल्स पार्क उसके बाद जैन टेम्पल हमारे अरुण ये हमारे दादा जान के बेटे सब वगैरह जो भी हमारे जिम्मेदार हैं तो ये सब जिम्मेदारी लेको वहाँ से बैतुल माल को आता है। बैतुल माल से 4 मीनार रोड, 4 मीनार से
सीधा चांदनी चौक रिचर्ड स्क्वायर में जलसा होता है। ये जलसे के स्टेज के जिम्मेदार हमारे यहाँ शिवाजी नगर के जिम्मेदार हैं। इसमें हमारे इकबाल साहब, हमारे इकबाल अहमद कुरैशी और हमारे खान साहब और हमारे बरकत हुसैन, तो ये इनकी जिम्मेदारी वहाँ स्टेज की रहेंगी। भरपूर क्या भी कोई कंप्लेंट रही तो इन लोगों को यहाँ से कोऑर्डिनेट कर कोई भी यहाँ भी जिम्मेदारी रहते इंशाल्लाह ये करना। तो उसके बाद जहाँ तक जलसा है, जलसे का जो है उलमा इकराम का तारुफ हमारे बरकत हुसैन और हमारे सलीम हजरत जो हैं ये करेंगे, और हमारे इमरान हजरत जो है उलमा इकराम जो भी आने वाले हैं तो बड़े हजरत इनका जो है ये करना इनकी जिम्मेदारी रहेगी। अब इसके अंदर तारुफ जो है इनकी तरफ से रहता है। जलसा किया है। जलसा के बाद में इंशाल्लाह औरतों का इंतज़ाम भी रहता है, तो ख़वातीन के वास्ते भी है, और लंगर का इंतज़ाम रहता है जलसे के बाद में। तो यहाँ तक जलसे की तफसीलात ये रही। और मैं ख़ास तौर पे जो है नौजवानों को, हमारे जुलूस में आने वाले को और इनको जो है एक ख़ास तौर पे एक नसीहत इनको देना चाह रहा हूँ, और एक साथ इनसे गुजारिश क्या है कि क़ानून के दायरे से हट को नहीं चलना। तो कानून के दायरे में जो परमिशन हमें लेके ही या जो चीज़ जो इंस्ट्रक्शंस पुलिस देखो है तो उसके हिसाब से जो है तरतीब तय करना। तो उस हिसाब से डीजे इस बार हम लोग इन राइडिंग देके ही, और जो है ये क्या भी है बेंगलुरु का कानून है, सारे हिंदुस्तान के वास्ते ये कानून है, सुप्रीम कोर्ट का ये आर्डर है। तो आर्डर के मातहत हमें उसी हिसाब से चलना, ये डीजे वीजे जो भी करना है नहीं करना। तो और ये जितने भी ये बाजे वगैरह जो कर रहे हैं तो वो ये झंडे फिराना, व्हीलिंग करना, ये सब जो है नौजवानों को खास तौर पे जो है 2 महीने से जो है मुसलसल जो है मीटिंग एरिया के जोन वाइज से, जैसा हमारे सलीम बताएं, तो ये हिसाब से पूरा प्रोग्राम जो है हमें हर वीकली जो है इनको पूरा रिहर्सल करके इनको जो है ट्रेन करके, तो ये हिसाब से चलना, तो ऐसा चलना कर बोलो, झंडे घुमाना, रोड़ा सर्कल ब्लॉक करना, ये सब नहीं करना। और इसके बाद में ये जलसा जो किस हिसाब से लेको चलना, और रुक को तुटको नहीं चलना, एक साथ लेको चलना अगर बोलो पुलिस के साथ से जो है अपोजिट डायरेक्शन से जो ट्रैफिक आती है तो ये ओपन कर डालते हैं हर साल। तो इस बार जो है 1 साइड ट्रैफिक करो, 0 ट्रैफिक करे तो जुलूस जो है ज़रा जल्दी आ सकता है, नहीं तो जलसा तक आते आते 8 बजे बज जाती। तो इंशाल्लाह 6 बजे से मगरिब के फ़ौरन बाद जलसा शुरू हो जाता है। तो जलसे में पूरे दिन पहुँचना, और पूरे नौजवानों से भी इल्तिमास क्या है हमारी के पूरे जुलूस में आने वाले पूरे के पूरे जलसे में रहना, तो इख्तिताम तक पूरे जलसे में रहना सब जने भी इंशाअल्लाह। और ये मिलाद का ये है आज इतवार का दिन बाद मगरिब मस्जिद सैयदा में छोटे बच्चों का मिलाद होता है। मतलब शुरुआत आज से मिलाद की शुरू हो गई। तो हमारी मीटिंग के बाद में जलसा का इंशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे जो मदरसे के हैं तो ये जलसा करते हैं। आज खुद बच्चे बोलते हैं, बच्चे सुनना ऐसा है, पूरे पेरेंट्स उनके लेकिन तो एक जुलूस की शक्ल में नहीं आते। जलसा जो है पूरे के पूरे मस्जिद में होता है। तो उसके बाद आइन जलसा हमारा 26 को होता है। तो 26 के बाद में 2 तारीख को औरतों का जलसा होता है। तो औरतें महरूम नहीं रहना है जलसे में, जुलूस देख लेती हैं, फिर जलसे को कोई आती कोई नहीं आ सकते। तो उसके वास्ते उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलना, या खुद बाइकांच बोलना, लेडीज बोलना, और उन्होंने सुनने वाले भी रहना कर बोलते। गुलिस्तान शादी महल के अंदर 2 तारीख को 2 तारीख असर के बाद में आने वाले महीने में सितंबर में 2 तारीख को ये करेंगे। तो इसके अंदर सबसे भी इल्तिमास क्या है तो बोले तो पूरे जने भी अपने औरतों को, खवातीन को साथ लेके वो जलसे में शरीक रहें, और जलसे का जो है भरपूर और इससे ये करें। और हमारी कमेटी की जानिब से तो सब आवाम को और आवाम नास को, सारे आलम के मुसलमानों को, जिन परिंद सबको भी जो है मुबारकबाद। शुक्रिया। ज़्यादातर हमारे प्रोग्राम में वक्त नहीं मिलता, वक्त की तंगी की वजह से सियासीन जो है जलसे में नहीं आते, अलम कुशाही ज़्यादातर ऐसा है। लेडीज हाँ, पुलिस से हमारा मुसलसल जो है 3 हफ्ते से मीटिंग हो लगे छे हमना डीसीपी से, एसीपी से, और पूरे डिविजन्स के जितने भी हैं, बेंगलोर नॉर्थ के, साउथ के और ईस्ट के। तो ये डायरेक्शन है डीसीपी बाकायदा हमारे साथ कोऑर्डिनेशन का मीटिंग भी बुलाए थे। कोऑर्डिनेशन मीटिंग के बाद में तो ये तय पाया है ये सब चीज़ जो चीज़ रिस्ट्रिक्टेड है ये चीज़ से मना करना ममनून है बोल के।
पूरे डिपार्टमेंट के जानिब से जो है पूरे के पूरे और पूरे GBS से हमें ग्रेटर बेंगलोर से इनसे सबसे भी जो है रोड़ा रास्ते भी अच्छे करना, जुलूस जल्द से जल्द पहुंच जाना जाको जल्द से जल्द तक कर ये भी पूरी कोशिश कर रहे हैं पूरे कमेटी वाले सब मिल को इंशाल्लाह। बारिश की सूरत में क्या कोई मस्जिद वगैरह में करने का इस तरह का? नहीं, बारिश तो नहीं होगा इंशाल्लाह, फोरकास्ट तो ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जलसा अगर ऐसा रहा तो हमें मस्जिद आजम में कर लेंगे, अगर नहीं तो कम्बल पोस्ट में भी है ये इंशाल्लाह। तब अगर ऐसा हुआ तो इंशाल्लाह तफसीलात हमें बता। तो शब बहारा हो रहे हैं, इसमें जो है डिविएशन कर लिया हमें। टोगल मस्तान दरगाह के अंदर शब बहारा का प्रोग्राम चलता है और उसके बाद में गुलशन बगदाद में भ्याँ होता है, हमारे सैयदा मस्जिद में होता है प्रोग्राम। ऐसा हर मस्जिदी लेवल से मस्जिद गरीब नवाज में भी होता है गोइनपुर। तो ऐसे हर जगह मस्जिद खमर में भी होता है। इसमें सुबह बहारा का प्रोग्राम दरूद की महफिल रहती है। तो एक दिन कबल जो रात रहती है मगरिब से दिन लग जाता है, तो 12 रबीउल अव्वल का उस वजह से मगरिब से शुरू करा प्रोग्राम। विदेश में जाने वाले लिए क्या डायरेक्शंस हैं, क्या बोले ना उनका सवाल पिछले बार मिलकर मिलाद मनाया, इस बार ऐसी कोई सवाल नहीं हुई? नहीं, इस बार ऐसा मसला हुआ कि बोले तो गई बार जरा दिक्कत भी आई और उसके साथ साथ जो है 1500 साल प्रोग्राम था पिछले दफा। तो 1500 साल के अंदर जो है हर किसी को भी साथ रहना बोल को इसे पैलेस में रखे थे। इस बार हमारा जलसा रहेगा रसल मार्केट चांदनी चौक में। हमारे दोस्त अब्दुल अजीज, मेरे छोटे भाई नानू, इस मिलाद आल कर्नाटका मिलाद के सदर और मेरे भतीजे सलीम साहब, बरकत हुसैन, जितने भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे मैं काजिजाना गुजारिश करता हूँ, जितने भी नानू सदर के साथ साथियाँ हैं इस मिलाद जुलूस में काम करने वाले, यहाँ देखभाली करने वाले, जो काम जिसके नसीब ये कर दिया है वो काम वो खुद करे। वो काम छोड़ के दूसरों के इसमें ना आए, दूसरों के रास्ते में ना आए। जो रास्ता उन्होंने बताया है वो रास्ते का ये करे और रास्ते में जो भी कोई फितना फसाद मचाए उसको फौरी तौर पर उसे रोक कर उसे क्या सुलह मुशावरा करना वो करें और वहां से खड़कर नानू को फोन ना कर उन्हें डिस्टर्ब ना करे और उनके रास्ते को आराम से क्लियर करते हुए गुजरे। मेरी इतनी ही गुजारिश है सारे साथियों से, जो जिसका काम है वो खुद उसका काम वो खुद करे अपनी मोहब्बत के साथ, अखलाक के साथ। और ये काम जो है ना नानू का भी नहीं है, मेरा भी नहीं है, सरकार दो जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीरत का काम है। ये बढ़ चढ़ कर काम करे, ये समझकर काम करे कि ये बंदगी है, इसमें कुछ तुम्हें हासिल होगा, सवाबेदारी हासिल होगा, तुम्हारे औलाद को उसका सवाब पहुंचेगा, जिसके माँ बाप गुजर चुके हैं उनको भी इसका सवाब पहुंचेगा। दिल में कीना बगज रखकर कोई भी चीज को रोक टोक ना करे। बड़े मेहरबानी, मेरी इतनी इल्तिजा है। खुदा हाफिज। तमाम नाज़रीन और ज़ारीन को ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। कबूल करें। आज के इस मौके पर मैं आप तमाम से आने वाले ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस और जलसे के ताल्लुक से कुछ अहम गुजारिशात और मालूमात देना चाहूँगा। जैसा कि मेरे कई साथियों ने कहा, हम पिछले हफ्ते से पुलिस डिपार्टमेंट से, BBMP से, ग्रेटर बेंगलोर से, BWSSB से जितने अवामी खिदमत के महकमे आते हैं उन तमाम से राब्ता और मीटिंगें करते आ रहे हैं। इसमें हमें बात साफ मिली कि इंशाअल्लाह जुलूस के लिए रास्ता हमवार साफ किया जाएगा, खड्डों को, गड़ों को और जो मरम्मत के काम हैं वो करके हमें रास्ता साफ दिया जाएगा। अब हमारी जिम्मेदारी है कि साफ रास्ते में, साफ नियत के साथ, पाक कपड़ों के साथ, इत्मीनान सुकून के साथ खुशी मनाते हुए जुलूस